नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। हर रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी में बस चुटकी भर मिलाकर पिएं। मधुमेह, मोटापा, जोड़ों का दर्द और हृदय संबंधी सभी रोगों का जड़ से सफाया हो जाएगा। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत औषधियों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश रहा है। जलवायु की अनुकूलता के चलते मनुष्य की हर बीमारी की औषधि भारत की वनस्पति से प्राप्त होती है। आज जिन्हें हमारी रसोई में मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है, वे वास्तव में औषधीय हैं, जैसे हल्दी, धनिया, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। दोस्तों, भारत प्राचीन काल से ही वेद उनका प्रयोग औषधियों के रूप में करते थे। भारत में इनका बड़े स्तर पर निर्यात होता था और भारतीय निर्यातक इन औषधियों के बदले सोना प्राप्त करते थे। इन्हीं सुगंधित औषधियों के कारण भारत पर विदेशी आक्रमणकर्ताओं के हमले होते रहे, जो आज भी जारी हैं। दोस्तों, आज हमें जरूरत है उनकी विशेषताओं को जानने की, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे दालचीनी की। दालचीनी दक्षिण भारत का एक प्रमुख वृक्ष है। इस वृक्ष की छाल को औषधि और मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। दालचीनी मन को प्रसन्न करती है, सभी प्रकार के दोषों को दूर करती है। यह गर्भवती स्त्री के लिए हानिकारक होती है। गर्भवती स्त्रियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो दालचीनी पतली, मुलायम, चमकदार, सुगंधित और चबाने एवं मिठास उत्पन्न करने वाली हो, वह श्रेष्ठ होती है। दालचीनी गर्म होती है। अगर आप इसको सिर्फ गर्म मसाले का एक अंग मानते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा। परंतु यदि किसी प्रकार का दुष्प्रभाव या हानि हो तो सेवन को कुछ दिनों में ही बंद कर देना चाहिए और दोबारा थोड़ी सी मात्रा में लेना शुरू करना चाहिए। दोस्तों, दालचीनी पाउडर की उपयोग की मात्रा 1 से 5 ग्राम होती है। पाउडर चम्मच के किनारे से नीचे तक ही भरा होना चाहिए। बच्चों को भी इसी प्रकार अल्प मात्रा में ही देनी चाहिए। दालचीनी की तासीर गर्म होती है और गर्मी के मौसम में इसका सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए। दालचीनी का सेवन लंबे समय तक लगातार मात्रा में नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। एक वस्तु 99 व्यक्तियों को लाभ करती है तो एक व्यक्ति को हानि भी करती है। जैसे ही हानि प्रतीत हो, हमें दालचीनी का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं दालचीनी के विभिन्न प्रयोगों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मधुमेह के रोगियों के लिए। दालचीनी कैल्शियम और फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। दालचीनी मधुमेह को संतुलित करने के लिए एक प्रभावी औषधि है, इसलिए इसे गरीब आदमी का इंसुलिन भी कहते हैं। दालचीनी न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाती है, बल्कि यह शरीर में रक्त शर्करा को भी कंट्रोल में रखती है। जिन लोगों को मधुमेह नहीं है, वे इसका सेवन करके मधुमेह से बच सकते हैं, और जो लोग मधुमेह के मरीज हैं, वे इसका सेवन करके ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके प्रयोग में सावधानी भी है। दालचीनी बताई गई अल्प मात्रा में लें। इसे अधिक मात्रा में लेने से हानि हो सकती है। रोजाना थोड़ा ही सेवन करें। दालचीनी का सेवन करने से पहले अपने आप को चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। अब जानते हैं मधुमेह रोगियों के लिए इसके सेवन की विधि। 1 कप पानी में दालचीनी पाउडर को उबालकर छानकर रोजाना सुबह पिए। इसे कॉफी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसे सेवन करने से मधुमेह में लाभ होता है। रोज 3 ग्राम दालचीनी लेने से न केवल रक्त शर्करा की मात्रा कम होती है, बल्कि सही से भूख भी लगती है। दालचीनी को पीसकर चाय में चुटकी भर मिलाकर रोज दिन में 2 से 3 बार पिए। इससे मधुमेह की बीमारी में बहुत जल्द आराम मिलेगा। दालचीनी और पानी के घोल के प्रयोग से रक्त में शर्करा के स्तर में कमी आ जाती है। दालचीनी और शहद। दालचीनी सुगंधित, पाचक, उत्तेजक और बैक्टीरिया विरोधी होती है। यह पेट रोग, टाइफाइड, टीबी और कैंसर जैसे रोगों में बहुत अधिक उपयोगी है। दालचीनी और शहद का प्रयोग हमारे यहां पर सदियों से होता आया है। शहद को कौन नहीं जानता। मधुमक्खियों की कड़ी मेहनत का फल है शहद। कई तरह की ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज का भंडार है शहद। इसके साथ ही इसमें तरह तरह के अमीनो अम्ल और लिपिड भी मिलते हैं। शहद शीतल,
स्वादिष्ट और कृमिनाशक है। श्वास रोग, हिचकी और अतिसार में यह बहुत अधिक उपयोगी है। क्षयरोग को नष्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि यह योगवाही है, अर्थात जिसके साथ इसका प्रयोग हो उसके समान गुण करने वाली है। शहद की एक प्रमुख विशेषता यह है कि शहद हजारों वर्ष तक भी खराब नहीं होता। दालचीनी और शहद के मिश्रण को सोने पर सुहागा कहा जाता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसका इलाज यह योग नहीं कर सकता? गठिया, दमा, पथरी, दांत का दर्द, सर्दी खांसी, पेट रोग, थकान, यहां तक कि गंजेपन का भी इलाज इस मिश्रण के पास मौजूद है। आयुर्वेद और यूनानी पत्ती में तो शहद एक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में लंबे समय से प्रयोग होता आया है। इसके विभिन्न गुण अब दुनिया भर में किए जा रहे शोधों से उजागर हो रहे हैं। कनाडा में प्रकाशित वीकली वर्ल्ड न्यूज में पश्चिमी वैज्ञानिकों को द्वारा किए गए शोध के आधार पर दालचीनी और शहद से ठीक होने वाले रोगों की एक सूची दी गई है। त्वचा और शरीर को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए इन दोनों का उपयोग करना चाहिए। दालचीनी और शहद का योग पेट रोगों में बहुत अधिक लाभकारी है। पेट यदि गड़बड़ है तो इसके लेने से पेट दर्द ठीक हो जाता है और पेट के छाले भी खत्म हो जाते हैं। खाना खाने से पहले 2 चम्मच शहद पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर बुरक कर चाटने से एसिडिटी की समस्या में आराम मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं दालचीनी और शहद के प्रयोग से होने वाले चमत्कारी फायदों के बारे में। कैंसर के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने आमाशय और अस्थि कैंसर की बढ़ी हुई स्थिति को दालचीनी और शहद का उपयोग करके पूरी तरह से काबू किया है। ऐसे रोगियों को 1 बड़ा चम्मच शहद और 1 चाय चम्मच दालचीनी के पाउडर गर्म जल के साथ 1 माह तक लेना चाहिए। इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाए। शहद और दालचीनी के उपयोग से इम्यून सिस्टम ताकतवर बनता है। खून में सफेद कणों की वृद्धि होती है जो रोगाणु और वायरस के हमले से शरीर की सुरक्षा करते हैं। जीवाणु और वायरल बीमारियों से लड़ने की शरीर में ताकत बढ़ती है। मोटापे के लिए 1 चाय चम्मच दालचीनी पाउडर 1 गिलास जल में उबालें, फिर आंच से उतारकर इसमें 2 बड़े चम्मच शहद मिलाकर सुबह नाश्ते से 30 मिनट पहले सुहाता गर्म करके पिएं। ऐसे ही रात को सोने से पहले भी करना है। यह उपचार नियमित रूप से लेने से शरीर की अनावश्यक चर्बी समाप्त होती है और अधिक कैलोरी वाला भोजन लेने पर भी शरीर में चर्बी नहीं बढ़ती। हृदय रोगों के लिए शहद और दालचीनी के पाउडर का पेस्ट बनाएं और इसे रोटी पर चुपड़ कर खाएं। घी या जेली के स्थान पर यह पेस्ट इस्तेमाल करें। इससे आपकी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा और हार्ट अटैक से आपका बचाव होगा। जिन लोगों को एक बार हार्ट अटैक का दौरा पड़ चुका है वे अगर इस उपचार को करेंगे तो अगले हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। इसका नियमित उपयोग करने से श्वास की कठिनाई भी दूर होती है। हृदय की धड़कन में शक्ति का समावेश होगा। अमेरिका और कनाडा के कई नर्सिंग होम में ये प्रयोग किए गए हैं और यह निष्कर्ष आया कि जैसे जैसे मनुष्य बूढ़ा होता है उसकी धमनियां और कठोर होती जाती हैं। शहद और दालचीनी के मिश्रण से धमनी कठिनाई रोग में हितकारी प्रभाव देखा गया है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में 2 चम्मच शहद और 3 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर आधा लीटर मामूली गर्म जल के साथ लें। इससे सिर्फ 2 घंटे में खून का कोलेस्ट्रॉल लेवल 10% नीचे आ जाता है और दिन में 3 बार लेते रहने से कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए पुराने रोगी भी ठीक हो जाते हैं। संधिवात के लिए या जोड़ों का दर्द, संधिवात रोगी 2 बड़े चम्मच शहद और 1 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर 1 गिलास मामूली गर्म जल से ले। सुबह और शाम को लेना चाहिए। इस प्रयोग से केवल 1 हफ्ते में 30% रोगी संधिवात के दर्द से मुक्त होने की संभावना है। 1 महीने के प्रयोग से जो रोगी संधिवात की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे उनके भी चलने फिरने लायक होने की संभावना बन जाती है। मूत्राशय के संक्रमण के लिए 2 बड़े चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर गर्म पानी के साथ देने से मूत्रपथ का संक्रमण नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी बहुत सारी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं और इन डॉक्टरों के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं तो आपको आज से ही दालचीनी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। और दालचीनी और शहद के तो कमाल के फायदे हैं। आप दालचीनी और शहद को मिलाकर सेवन करें और अपने बहुत सारे रोगों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।
इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।